जल्दी शादी की रस्म पूरी हुई और पार्टी चालू हो गई। यह शादी की पार्टी कम बिजनेस का मेला ज़्यादा लग रहा था। शादी में ज़्यादातर बिजनेस के लोग थे। रेखा एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी। जल्दी से रेखा के चारों तरफ लोग घिर गए और मोहित के पास भी उसकी कंपनी के लोग खड़े थे। सभी लोग बारी बारी से शादी की बधाई दे रहे थे। रेखा इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसके परिवार वाले बहुत खुश नज़र आ रहे थे। यह शादी रेखा की मर्जी से नहीं हुई थी। विदाई का वक्त आ गया था। रेखा मोहित के साथ प्राइवेट गाड़ी में जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी आई और कार का दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गई। रेखा खिड़की से बाहर झांकती हुई अपने ख्यालों में खो गई। रेखा को इस शादी में कोई रुचि नहीं थी, बस एक समझौते की शादी थी। घर वालों के दबाव में आकर रेखा ने यह शादी की थी। अचानक से कार एक बड़े घर के सामने रुकी। तभी एक आवाज़ आई, कार से उतरो। रेखा चौंक गई। रेखा गाड़ी से उतरी। 4 मंजिला मकान रेखा के सामने था। अभी तक रेखा ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। रेखा अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, चलो हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी तय कर लेते हैं, क्योंकि यह शादी सिर्फ नाम की है। एक ज़बरदस्ती की शादी जो तुम्हारी आंखों में साफ नज़र आ रहा है। मोहित ने रेखा को पलटकर देखा और कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बिना बताए सारा समझ गई। रेखा ने कहा, पहला, हमारा कमरा अलग अलग होना चाहिए। हम दोनों अकेले में एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। दूसरा, हम एक दूसरे की संपत्ति पर हक नहीं जता सकते। तीसरा, तुम एक मर्द हो, अपनी ज़रूरत को काबू नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे निजी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कोई अफेयर चलाना है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर घर वालों को पता चला तो हमारा रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाएगा। चौथा, हमें जिस दिन सच्चा प्यार मिल जाएगा उस दिन बिना किसी के सवाल जवाब के एक दूसरे को तलाक दे देगा। मोहित ने प्यार भरी नज़रों से रेखा की तरफ देखा। कहीं तुमको मुझसे प्यार हो गया तो क्या करोगी? रेखा ने मोहित को एक अजीब सी नज़रों से देखा। मोहित हंसने लगा और रेखा से बोला, मैं मजाक कर रहा था। दिन तो इसी तरह से निकल गया। मोहित ने रेखा को कमरा दिखा दिया, जो कि बहुत बड़ा था। मोहित रेखा से कई गुना अमीर था। रेखा बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बार बार करवट बदल रही थी। उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी, लेकिन वह क्या करती? उसने पहले ही मोहित से शादी की शर्तें रख दी थी। रेखा ने नींद की गोली ली और वह गहरी नींद में सो गई। बुरा सपना देखने की वजह से रेखा की नींद खुल गई। रेखा बहुत डर गई थी। उसका गला सूख गया था। वह उठकर पानी पीने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। रेखा ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह होने वाली थी। वह उठकर मोहित के कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही रेखा की चीख निकल गई थी, क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इसके आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।